वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 9 और आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप की क्लास को यूज करके अपने टेक्स्ट का या किसी भी चीज का बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास ये टेक्स्ट है, यहाँ लिखा है माई नेम इज मोहम्मद अली और ये है इसकी आउटपुट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैंने चेंज करना है, तो हम देखेंगे हम किस तरह से कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर ये सीखा था कि हम किस तरह से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का या किसी भी डिव का। ठीक है, तो जैसे था ना बिल्कुल टेक्स्ट वाला, वैसे ही है बिल्कुल बैकग्राउंड वाला। बस फर्क यहाँ पे ये आएगा कि जब आप चेंज करते थे टेक्स्ट का कलर तो वहां आप लिखते होते थे टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी या टेक्स्ट हाइफन सक्सेस, लेकिन जब आपने चेंज करना है बैकग्राउंड कलर तब आप लिखेंगे बीजी हाइफन प्राइमरी, बीजी हाइफन सक्सेस, बीजी हाइफन वार्निंग। बिल्कुल वही है। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल वही है, बस टेक्स्ट की जगह आ जाएगा बीजी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बैकग्राउंड कलर करना है ब्लू तो आप लिखेंगे बीजी हाइफन प्राइमरी। ठीक है, अगर आपने करना है फॉर एग्जांपल येलो आप लिखेंगे बीजी हाइफन वार्निंग। अभी आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ मैं लिखूंगा क्लास और मैंने करना है फॉर एग्जांपल बीजी प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है बूटस्ट्रैप के अंदर ब्लू कलर। तो जरा देखिए यहाँ पर हो गया कलर ब्लू कैसा। ठीक है, तो ये आसान चीज है। मैं यहाँ पे कर दूं प्राइमरी की जगह फॉर एग्जांपल वार्निंग, तो जो कलर है ना वो हो जाएगा येलो। कैसा आसान चीज है ना। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है ना ये जो बीजी है ना, बीजी प्राइमरी या बीजी सक्सेस, उसके साथ सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। लेकिन अगर आपने साथ टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो हमने देखा था हमारी क्लास 8 के अंदर, तो उसके लिए सेपरेट क्लास हम देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा मैंने टेक्स्ट वाइट, क्योंकि फिलहाल जो कलर है ना वो ब्लैक है बाय डिफॉल्ट, तो हमें वाइट चाहिए इसके ऊपर। देख रहे हैं आप, तो ये दो क्लासेस हमने यूज कर ली हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, मैं ना कुछ क्लासेस और करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास डेंजर भी है या कर सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास है ग्रे और डार्क और ब्लैक, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे था ना टेक्स्ट के साथ, बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने कलर करना है ग्रे तो आप देखेंगे बीजी हाइफन सेकेंडरी, और ये भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ मैंने लिखता है सेकेंडरी। सेकेंडरी से बेसिकली क्या होगा कि कलर जो आपका बैकग्राउंड का होगा वो तो ग्रे हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज होगा, टेक्स्ट का नहीं होगा। उसके लिए आपको टेक्स्ट की क्लास रखनी पड़ेगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कलर फुल ब्लैक कर दें, बैकग्राउंड फुल ब्लैक होना चाहिए, तो बीजी ब्लैक लिख दें। बिल्कुल वैसे ही बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक हो गया। ठीक है, तो टेक्स्ट कलर भी साथ वो हम फिर उसको वाइट कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं फुल ब्लैक नहीं होना चाहिए तो आप लिख दें डार्क, बीजी डार्क। देखें तो फुल ब्लैक नहीं होगा, फुल ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर आपने करना है बैकग्राउंड थोड़ा सा व्हाइट, तो फिलहाल तो व्हाइट ही है, बाय डिफॉल्ट तो व्हाइट ही है। देखें जरा बैकग्राउंड भी व्हाइट ही है। ठीक है, अगर आपने फुल व्हाइट नहीं करना, थोड़ा आपने लाइट करना है, तो अगर आपने क्लास 8 देखी है ना तो समझ तो आ रही होगी आपको। ठीक है, नाम ये देखें थोड़ा सा लाइट वाइट हो गया है, नाम वही है बस टेक्स्ट की जगह बीजी आ गया है। आसान चीज है, यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट जैसे है ना व्हाइट वाला वैसे ही समझ लें फिलहाल। ठीक है, ट्रांसपेरेंट से भी ये होगा कि जो बैकग्राउंड का मेन कलर कोई भी नहीं होगा, व्हाइट भी नहीं होगा। बेसिकली ट्रांसपेरेंट ये होता है कि कलर खोता ही कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, आपने ये सीख लिया। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है ओपेसिटी की। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था ओपेसिटी किस तरह से आप चेंज करते हैं, तो अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो हैं क्लासेस ओपेसिटी की। एक तो वही वाली जो मैं देखी थी हमारी लास्ट क्लास के अंदर, यहाँ लिखा था ओपेसिटी 100, 75, 50, एक तो ये वाली है, और एक आज हम सीखेंगे बीजी ओपेसिटी। तो पहले देखते हैं कि ओपेसिटी वाली क्लास। तो ओपेसिटी वाली क्लास में से हमने देख ली थी हमारी लास्ट क्लास में, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, जरा देखें। अगर आप ओपेसिटी की क्लास को के साथ बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं ना, मतलब आपने कोई बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने जो भी बैकग्राउंड में कलर दिया हुआ है आपने उसकी ओपेसिटी कम करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइमरी। अब जरा मेरी बात गौर से समझें, ये आपके पास कलर आ गया ब्लू, बैकग्राउंड में कलर आपके पास आ गया ब्लू। अब आप चाहते हैं कि आपने इसकी ओपेसिटी चेंज करनी है, जैसे हमने क्लास 8 में टेक्स्ट की ओपेसिटी कम की थी। तो आप यही करेंगे कि आप ना यहाँ लिख देंगे ओपेसिटी वाली क्लास को। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो है ना स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है हमेशा, तो फॉर एग्जांपल आपने ओपेसिटी करनी है 50%। जब आप ये करेंगे ना तो आपने बेसिकली चाह तो आप ये रहे हैं कि जो कलर है उसकी ओपेसिटी कम हो, लेकिन इससे बेसिकली होगा ये कि पूरे डिव की ओपेसिटी कम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है, मेरी बात समझ रहे हैं आप।
ये प्रॉब्लम आएगी जब जब आप बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी कम कर रहे होंगे इस क्लास के साथ। तो अब इसके लिए हुआ यहाँ पर ये है, जो मेरा टेक्स्ट है ना उसकी ओपेसिटी भी कम हो गई है और जो मेरा बैकग्राउंड का कलर है उसकी ओपेसिटी भी कम हो गई है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे जो मेरा बैकग्राउंड का कलर है सिर्फ उसकी ओपेसिटी कम होनी चाहिए। मैं तो आपको जरा इसकी ओपेसिटी और कम करके दिखाता हूँ। जब मैंने कर दिया 25%, ओपेसिटी और कम हो जाएगी, देखिए साथ मेरे टेक्स्ट की भी साथ हो जाएगी, देखा आपने। तो ये हम नहीं चाहते। तो यहाँ पर आपने ओपेसिटी क्लास को यूज नहीं करना जब आपने बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी कम या ज्यादा करनी है। तो उसके लिए आती है बीजी ओपेसिटी। तो बीजी ओपेसिटी बूटस्ट्रैप की ऐसी क्लास है जिसके साथ हम अपने बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी को कम करते हैं। अगर आपने कलर के अलावा अगर आपने ओपेसिटी कम या ज्यादा करनी है तो उसके लिए होती है ओपेसिटी वाली क्लास, ओपेसिटी 100, ओपेसिटी 75। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी कम करनी है तो उसके लिए आता है बीजी ओपेसिटी। बीजी मतलब बैकग्राउंड, बीजी ओपेसिटी। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं कि अगर मैं बीजी ओपेसिटी को यूज करूंगा ना तो उससे मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो मतलब जो मेरा टेक्स्ट है उसकी ओपेसिटी कम नहीं होगी। यहां लिखा मैंने बीजी ओपेसिटी, फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बीजी ओपेसिटी और साथ वैल्यू जैसे हमने पहले दी थी मैंने यहाँ कर दिया 50%। देखें जरा, अब सिर्फ देखिएगा जरा, देखा अभी आपने हुआ गया, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये बेसिकली ना ओरिजिनली ये कुछ ऐसे था जब ओपेसिटी को यूज नहीं कर रहे थे, ये ऐसे था। अब जब मैंने जब क्लास यूज करूंगा ना देखेंगे जो मेरा टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रहेगा उसकी ओपेसिटी कम नहीं होगी, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। हुई कि नहीं हुई? कैसा आसान है ना। मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, 25 पे ले आता हूँ। अब देखें सिर्फ बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी कम हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझे, जो है ना हमारी ओपेसिटी क्लास जो हमने देखी थी क्लास 8 में, उसमें वैल्यू होती है 5 बेसिकली, 100, 75, 50, 25 और 0। यहाँ पे 0 मैंने क्यों नहीं लिखा क्योंकि उसके साथ जो है ना पूरे का पूरा जो हमारा डिव है उसका कलर व्हाइट हो गया इस वजह से यहाँ पे आपको ओपेसिटी 0 दिखेगा नहीं। दूसरी तरफ जो है ना बीजी की ओपेसिटी उसमें एक वैल्यू और होती है, वो है 10। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 भी इसके अंदर होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूज करके, देखें जरा। यहाँ लिखूंगा मैं 10 तो ये सिर्फ आता है बीजी ओपेसिटी के अंदर आता है 10%। देखें तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास जो है समझ के अंदर आ रही होगी। अच्छा अब हम जाते हैं नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, हाँ अब हमने सीखनी है एक और क्लास, बीजी प्राइमरी और सबटल या जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये देखें ये है मैंने लिखा है बीजी प्राइमरी, उससे बेसिकली हुआ कि बैकग्राउंड का जो कलर है वो हो गया है ब्लू। लेकिन अगर आप इसी के साथ यहाँ लिख देंगे ना बीजी प्राइमरी -SUBTLE सबटल जो भी इसको बोलते हैं, तो उसके लिए बेसिकली ये होगा कि आपका जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। यही समझने की जैसे है ना ओपेसिटी वैसे ही है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा आप नहीं कर सकते। जैसे आप ये लिखेंगे तो एक खास वैल्यू के साथ उसकी थोड़ी ओपेसिटी कम हो जाएगी। मैं करके दिखा रहा हूँ, इसका भी इतना कुछ होता नहीं है लेकिन करना तो कर सकते हैं आप, ठीक है। खत्म कर दिया इसको मैंने, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रही है, तो क्लास ही बहुत आसान है, क्लास 8 भी आसान थी क्लास और 9 भी आसान है आज वाली। यहाँ बेसिकली बीजी प्राइमरी के साथ आपने यहाँ लिख देना है SUBTLE सबटल, तो कलर थोड़ा आपका लाइट हो जाएगा। लाइट हो गया कि नहीं हो गया? आसान है। मैं यहाँ कर दूं फॉर एग्जांपल अगर डेंजर, तो जो हमारा कलर रेड वाला है उसका वो भी थोड़ा हो जाएगा लाइट, ऐसे का हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ कर दूं फॉर एग्जांपल सियान कलर करता हूँ, उसके लिए इन्फो होता है। देखिए मुझे भी ना याद है सारे कि कौन सी क्लास से कौन सा कलर होता है, तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता ये याद हो जाएगा। मुझे भी स्टार्ट में याद नहीं था जब मैं सीख रहा था बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये आ गया, आसान चीज़ है ना। तो अगर मैं कर दूं यहाँ पे वार्निंग तो कलर हो जाएगा येलो, देखें जरा ऐसे है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं यूज अगर करना है तो, इतना यूज है तो कोई नहीं इसका, ये मैंने सोचा ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जो हमारी नेक्स्ट क्लास है ना, अच्छा ये हमारे नोट्स हैं कि हमने कौन कौन सी क्लास पढ़ ली। अच्छा उसके अलावा एक क्लास मैंने भी और पढ़ानी है आपको, वो क्या है बताता हूँ भी आपको। जरा आप थोड़ा वापस आ जाए, देखें जरा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेसिकली ये है, जैसे यहाँ मैंने लिखा बीजी वार्निंग लिख दिया, ये ऐसे है, आसान है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल सक्सेस, देखें हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि जो मैं बैकग्राउंड कलर दूं ना, जो भी मैं बैकग्राउंड कलर दूं उसके हिसाब से उसके कंट्रास्ट के अंदर मेरे टेक्स्ट का कलर आना चाहिए। मेरी बात आपको समझ आई? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जब मैं कलर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मेरा बैकग्राउंड का कलर हो ना उसी के हिसाब से मेरे टेक्स्ट का कलर होना चाहिए, या तो व्हाइट या तो ब्लैक। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास आती है, तो उससे बेसिकली होता ये है कि अगर आपने बैकग्राउंड कलर के हिसाब से टेक्स्ट कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप ये
फैसला करेगी कि कौन से बैकग्राउंड के साथ कौन सा टेक्स्ट का कलर अच्छा रहेगा। कैसे, जरा देखें। पहले बेसिकली ये होता था कि पहले हम लिखते थे बीजी सक्सेस या जो भी, उससे बैकग्राउंड का कलर चेंज होता था। और साथ यहाँ पे हम लिखते होते थे टेक्स्ट के लिए जो भी हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट वाइट जो भी। लेकिन ये ना आप करें। अगर आप चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप फैसला करें कि कौन से बैकग्राउंड के ऊपर कौन से कलर का टेक्स्ट बेस्ट रहेगा, व्हाइट के ब्लैक, तो आप सिर्फ सिंपल यहाँ पे लिख दें टेक्स्ट। मतलब जब भी आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना, साथ आप ये लिख दें टेक्स्ट। इससे बेसिकली ये होगा कि बूटस्ट्रैप करेगा डिसाइड कि कौन से बैकग्राउंड के ऊपर कौन सा कलर रहेगा। आपने जरा देखा होगा कि मैंने एक टेक्स्ट का कलर व्हाइट नहीं किया, ये बूटस्ट्रैप ने किया है। बूटस्ट्रैप ने सोचा कि ग्रीन कलर के साथ व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो उसने ये खुद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कर देता हूँ अगर वार्निंग, तो वार्निंग से आपको पता कलर येलो होता है, तो देखते हैं कलर कौन सा ये करता है डिसाइड, ब्लैक की व्हाइट। हाँ, इसने इसके साथ ब्लैक रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ये ऐसे काम करता है। मैं यहाँ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेंजर, तो देखते हैं डेंजर के साथ ये क्या रखता है। यहाँ रखेगा व्हाइट, यहाँ रखेगा ब्लैक, तो आसान क्लास है। आप ना बूटस्ट्रैप पे छोड़ दीजिए कौन सा कलर देगा, ब्लैक के व्हाइट। अच्छा, ये भी आपने यहाँ पे सीख लिया। अच्छा, लास्ट पे जो हमने सीखना है ना वो है ग्रेडियंट। जरा आप यहाँ पे गौर करिए, जो है ना बीजी टेक्स्ट, बीजी ओपेसिटी, बीजी ओपेसिटी और बीजी सबटल मैंने आपको सिखा दिया। मैंने आपको सिखाना है बीजी ग्रेडियंट। इससे कितना फर्क पड़ता तो नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ ये करता क्या है। देखें जरा आप, सबसे पहले तो आपने करना है चूज बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने किया बीजी सक्सेस, बीजी सक्सेस। देखें जरा, ये आ गया, हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका साथ लिख दूंगा बीजी ग्रेडियंट, बीजी ग्रेडियंट। देखें जरा, बेसिकली होना ये है कि ऊपर से जो था ना, जो कलर हमारा ग्रीन थोड़ा होगा लाइट, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे थोड़ा डार्क हो जाएगा। इतना फर्क दिखेगा नहीं आपको। जरा गौर से देखें, फर्क दिख रहा है कि दिख रहा है? जरा देखें, ऐसे देखें जरा आप, ऊपर से थोड़ा ग्रीन हमारा लाइट है, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है थोड़ा डार्क हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यूज नहीं करता तो ये कुछ ऐसे है, देख रहे हैं, फुल डार्क है। लेकिन अगर साथ में इसका ये लिख दूं ना बीजी ग्रेडियंट, देखिए थोड़ा ग्रेडियंट आ जाएगा, ऊपर से लाइट ऐसे करके। मैं इसके साथ फॉर एग्जाम्पल यहाँ करके दिखाता हूँ वार्निंग। अब देखें जरा, ऊपर से थोड़ा लाइट, नीचे से थोड़ा डार्क, ठीक है। ओके, अब मैं आपको कुछ बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं बनाना, थोड़ा सा क्लास को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। उससे पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ, शायद आपने गौर किया होगा। तो यहाँ पे ये देखें जरा आप, ये देखें। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने इस HTML के साथ बूटस्ट्रैप को कनेक्ट नहीं करता, तो देखिए ये हमारा कुछ ऐसे का है ना। लेकिन जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप को मैंने अटैच किया, तो बूटस्ट्रैप ने बेसिकली किया ये कि उसने मेरे टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर दिया, और उसका जो था ना पैडिंग मार्जिन वो भी खत्म कर दी। तो ये भी बूटस्ट्रैप करता होता है, ठीक है। अब मैं आपको ना बताता हूँ कुछ, मतलब कुछ बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे मैंने पहले लिया यहाँ पे कंटेनर क्लास, ठीक है। उसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक रो क्लास, और उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कॉलम क्लास, 3 कॉलम क्लास में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता है ना, तो अगर कॉल दूंगा तो सबकी जो है ना वो विड्थ सेम रहेगी। तो यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट मीन सब में के अंदर कुछ डाल देता हूँ। तो देखें जरा, यहाँ लिख दिया मैंने लोरम 50 वर्ड्स का कैस बहुत है। देखें जरा, ये कुछ ऐसे का बना है आउटपुट देखने के बाद, ठीक है। तो अच्छा जी, ऊपर कुछ हेडिंग भी देनी चाहिए ना वैसे हमें, तो रो से ऊपर या रो, हाँ ठीक है। जहाँ मैं एक H2 टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कह दिया दिस इज, क्या लिखें मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने बूटस्ट्रैप क्लास 9, कुछ भी लिख दें आप, दिस इज बूटस्ट्रैप क्लास 9। ये कुछ ऐसे का बन गया है, ठीक है। और ठीक है, अब बेसिकली हम करते क्या है कि हम थोड़ा इसको करते हैं डिजाइन। तो वो कैसे करते हैं, तो हर जो कॉलम है कलर उसको दूंगा मैं अलग अलग। तो जो मेरा कॉलम 1 है, ये वाला कॉलम, इसमें मैं जाऊंगा और यहाँ जाके फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा बीजी वार्निंग, आई गेस बहुत है, बीजी वार्निंग, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से मैं दूसरे कॉलम में आ जाता हूँ, और इसको मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेंजर। डेंजर से आपको पता है क्या होगा, कलर रेड हो जाएगा, हो गया। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे होता है मेरे पास तीसरा कॉलम जो है वो मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसको कौन सा दें, सक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो कलर इसका हो जाएगा ग्रीन, ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बेसिकली ये करता हूँ कि जो हमारा है ना टेक्स्ट का कलर,
थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो मैं इसके अंदर गया और यहाँ मैंने ली क्लास, और जिसका कलर है टेक्स्ट का मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट सेकेंडरी कर लेते हैं, या नहीं कौन सा करें, कौन सा करें रेड ही कर लेते हैं यार, डेंजर, कोई माइंड में नहीं आ रहा था मेरे। ठीक है तो अच्छा है। अच्छा आपको याद होगा जब मैंने कहा था ना आपको ओपेसिटी क्लास में फर्क होता है। देखें अब अगर मैं इस पूरे कंटेनर के ऊपर अगर मैंने इसकी मैंने ओपेसिटी कम करनी है, तो मैं इस मेन में जाऊंगा, इस मेन के अंदर, और या रो में, ठीक है, रो में जाऊंगा, सिर्फ इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। तो अगर मैं कंटेनर में जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जाकर लिखता हूँ मैं ओपेसिटी 50%, अब देखेंगे पूरे डिव की ओपेसिटी कम हो जाएगी। देखा आपने, पूरे डिव की जो ओपेसिटी है वो कम हो चुकी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी चेंज करनी है, तो उसके लिए आप लिखेंगे बीजी ओपेसिटी, और बीजी ओपेसिटी को यहाँ नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे जहां पे आपने कलर की क्लास दी हुई है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि जो है ना टेक्स्ट का कलर वो भी करे डिसाइड बूटस्ट्रैप के कौन सा होना चाहिए, तो आपको मैंने करके दिखाया था, बस आप यहाँ लिख देंगे इसके साथ टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट का कलर है वो बैकग्राउंड के हिसाब से बूटस्ट्रैप उसको खुद ही कर लेगा डिसाइड। देखें जरा, तो देखते हैं कुछ क्या होता है। देखें यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पर व्हाइट ही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी। क्लास 8 और क्लास 9 में हमने बेसिकली कलर्स चेंज करना सीखे हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प के साथ। तो आपका बेसिकली जो काम है वो ये है कि आपने करनी है प्रैक्टिस। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर ये सीखा कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप की हेल्प के साथ या बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करके अपने टेक्स्ट का या किसी भी डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी। बस आपने करनी है प्रैक्टिस। अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 10 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।